हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है हु आर योर इरिटेंट्स। यानी कि कौन है वो लोग जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। डेफिनेटली। ओह, कितना अच्छा। मेरे पास ये भी कार्ड आया है। अभी हालांकि मैं इनको सेट करने वाली थी। ये मेरे सबसे फेवरेट, मतलब बहुत सारे राइटर्स में से सबसे फेवरेट राइटर हैं, और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी। जबकि मैं इस डेक की ट्रे को सेट करने वाली थी और ये निकल आया। और आज ये आप ये देखिए कितना मज़ेदार सीन होता है। मैंने जो रीडिंग का टाइटल सेट किया उसी से रिलेटेड ही आया है, स्टॉप वरिंग एंड स्ट्रेसिंग, गॉड नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग। ये मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान हैं। और अगर आप इनको आपको इनकी किताबें हर लैंग्वेज में मिलेंगी। और ये बड़ा, मतलब मैं जब कभी भी परेशान होती हूँ, कुरान, नहजुल बलागा और दूसरी जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी दुआएं हैं, वो तो आप समझ लीजिए कि हर हालत में सुकून का बायस बनती हैं। और बेशक उनसे राह मिलती है, लेकिन कभी कभी आपको एक लाइट नोट पर एक लाइट लिटरेचर भी पढ़ने की नीड होती है। और मैं इनको ज़रूर पढ़ती हूँ जब कभी मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही होती हूँ और गाड़ी आने का इंतज़ार कर रही होती हूँ। ये किताब मेरे पास हमेशा होती है, इनकी लिखी हुई किताबें। तो ये आप देखें, ये मैं जब वहाँ गई थी, बुक फेयर्स में जाती हूँ जब मैं किताबें ख़रीदने, तो वहाँ पर इनके स्टॉल में मुझे ये सारे बुक मार्क्स दिए थे, और आज की टॉपिक से रिलेटेड। सॉरी मेरा इंट्रो ही आज इनकी प्रमोशन पर हो गया। ये प्रमोशन तो नहीं है, बहरहाल अब तो ये इस दुनिया में भी नहीं है। बट जिन लोगों ने भी अपनी सोल सर्चिंग करनी हो, वो इनकी किताबों को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब। आज की रीडिंग होने जा रही है कि कौन आपको इरिटेट करता है। ठीक है। मैं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, मैं इतने सारे लोगों से ऑनलाइन भी मेरी बातचीत होती है। एंड बिलीव मी, हर इंसान जो होता है वो ये समझ नहीं पा रहा होता कि उसको असल में कौन इरिटेट कर रहा है। और मैं एज अ लिसनर और एज एन ऑब्ज़र्वर आराम से देख लेती हूँ कि भाई इनको ना इस चीज़ से मसला हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पाती। तो मैंने आज अपना बहुत पुराना कैल्टिक टैरो ही निकाला है। ये टैरो कार्ड्स, ये डेक मेरी लाइफ, मतलब मुझे बहुत अजीज़ हैं। एक ये और एक ये बिल्कुल जब मैंने शुरू शुरू में डेक्स की कलेक्शन स्टार्ट करना शुरू की थी, तो ये तीन डेक जो हैं ये लब्बे लुआब थे। और मैं इन्हीं तीनों डेक से जो थी वो खेलती रहती थी और पढ़ती रहती थी और सीखती रहती थी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद मैं कैल्टिक टैरो यूज़ कर रही हूँ। तो देखते हैं जनाब कि कौन है वो खबीस इंसान जो आपको तंग करता है। ठीक है, मतलब वो इंसान है या बहुत सारे लोग हैं, कौन है जो आपको इरिटेट करता है। और इरिटेट जो होते हैं वो हर इरिटेट करने वाले लोग जो होते हैं वो हर फॉर्म में होते हैं। इरिटेट करने वाली सिचुएशन होती हैं, इरिटेट करने वाले मूड स्विंग्स होते हैं, हालात होते हैं। बट लेट्स सी कि आपकी लाइफ में जो एक इरिटेंट होने वाला फैक्टर है वो कौन है। चिढ़ाने वाले लोग जिसे कहते हैं ना, तंग करने वाले, इरिटेट करना, तंग करना। लेट्स सी, विदाउट एनी फर्दर डिले। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो मे बी आप अपनी लव लाइफ और बाकी तमाम मामला से तो परेशानी होते हैं, लेकिन उसके अलावा कौन आपकी परेशानी में मज़ीद इजाफा कर रहा होता है उसको चेक करने के लिए है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। डिफरेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट टॉपिक है। और आज मैं तकरीबन कोई 7 से 8 लोगों से, मैं अपने ऑफिस में भी, वैसे भी मैं मिली, और मुझे लगा कि यार लोगों को बताना चाहिए कि वो किससे इरिटेट हो रहे हैं और क्यों इरिटेट हो रहे हैं। तो पहले देखते हैं, पहले आपकी आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, उसी से ये प्रोसीड करेगी। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। ओके। आई एम फॉर श्योर आप किसी की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को जिससे आपने कुट्टी कर ली है।
ठीक है। आपके गुस्से से ये लोग काफ़ी इरिटेट हैं, ये लोग खुद बहुत इरिटेटेड हुए हैं आपकी ज़िद से और आपके गुस्से से, और आपकी अथॉरिटी देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपको चिड़ी हुई वाइब्स भेज रहे हैं, और इन चिड़ी हुई वाइब्स की वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं। ये मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ। आपने अभी रिसेंट पास्ट में अपने जहनी सुकून के लिए किसी से कट ऑफ किया है। हम्म ये आपकी या आपके कॉलेज के दो तीन दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई तीन लोग हो सकते हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, यानी तीन लोग। आप तीन लोगों का कज़न्स का ग्रुप हो सकता है। आप तीन सिबलिंग्स हो सकते हैं, तीनों बहनें हो सकती हैं, एक बहन दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स दो बहनें एक फ्रेंड हो सकती हैं, बट समथिंग लाइक दैट। हम्म आपने बहुत सारे लोगों की चीज़ों को जैसे वो हैं वैसे रहने दिया, लेकिन उसमें जब किसी ने आपके साथ मैसअप किया तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका जो ट्रस्ट था वो काफ़ी हिला है। आपने मतलब स्ट्रेट अवे मैं कहूँ, आपने अपने जहनी सुकून के लिए अपने आप को इस फ्रेम से निकाल लिया है, और इस वक्त आप काफ़ी ज़िद में बैठे हुए हैं, और आपको गुस्सा भी है, काफ़ी दूर भी जा चुकी है सिचुएशन, और आप देखना भी नहीं चाह रहे, ना आपको उसके बारे में कोई न्यूज़ मिल रही है, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज़ साइलेंट। चीज़ें अनसेड हैं, कंक्लूजन के बगैर चीज़ें छुटी हुई हैं, और आपके फ्रेंड्स के साथ कोई मामला इनकम्प्लीट है, आपके कोलीग्स के साथ कोई मामला इनकम्प्लीट है, आप लेफ़्ट आउट हैं, और अपनी मर्ज़ी से आप लेफ़्ट आउट हैं। आपको किसी ने पुश नहीं किया है कि तुम हमारे सर्कल में से निकल जाओ, आप अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट आउट हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप लेफ़्ट आउट हैं। ये आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं कि आप कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जिनकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं। लेट्स सी, क्या एनर्जी है जो आपको इरिटेट कर रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द सन, जजमेंट, straight away major arcanas, the star. Oh my god. सबसे हैरानकुन बात यह है, बल्कि मैं अब इसको यहाँ रखती हूँ, एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन। आपने किसी की लाइफ में होकर उसको कंप्लीट करके छोड़ दिया। यहाँ तक आपकी जो अथॉरिटी वाली बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनसे आपने अपने आप को दूर किया है, डिटैच किया है, आपने अपनी अथॉरिटी को राइट यूज़ किया है, ठीक है। अब इस वक्त आप लेफ़्ट आउट हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो लोग आपसे लेफ़्ट आउट हुए हुए हैं ना, वो इरिटेट हुए हुए हैं।
और उनकी इरिटेशन की और उनकी आपको लेकर सोचने वाली जो एनर्जी है ना, वो आपको इरिटेट कर रही है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं नीचे देखूं तो स्ट्रेट अवे आपके मेजर आर्कानास हैं। इट मीन्स कि आपके अंदर आप हील्ड हो चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप संभल चुके हैं, आपने अपने साथ होने वाला कर्मा देख लिया, आपको अपने तजुर्बे से, अपनी गलती से अपने लाइफ के पाथवे का और अपने लाइफ के पर्पस का पता चल गया। आपको ये पता चल गया कि आप इस ज़मीन पर क्यों हैं। ये बहुत अवेकेंड कार्ड्स हैं और मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि आप शायद किसी के सुनने के बाद ये चीज़ें अगर कहें और करें तो वो अलग बात है, लेकिन शायद आप ये सब कुछ बन गए हैं और लोग आपसे इरिटेट हो रहे हैं, इसलिए आप आजकल इरिटेट हो रहे हैं। तो आपको कौन इरिटेट करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको गॉसिप्स नहीं पसंद। अब आप चाहते हैं कि आपका जब कभी भी कोई भी सोशल फोरम पे इंटरेक्शन हो तो उसमें सास बहुओं की बातें ना हों, उसमें बातें आइडियाज़ की हों, आगे बढ़ने की बातें हों, ज़िंदगी को बदलने की बातें हों, उम्मीद की बातें हों, ऐसी चीज़ों को करने की बातें हों जिसमें ज़िंदगी बदलने के डिस्कशंस हों, हिम्मत बनाने के डिस्कशंस हों। लेकिन आप ब्रांडेड कपड़े, मैंने क्या पहना, तूने क्या पहना, मेरी नेल पॉलिश, तेरी नेल पॉलिश, तेरा परफ्यूम, तेरी पतलून, इन सब बातों में आप नहीं हैं, जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट है। जब आपका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट है तो ये जो ऊपर वाली लाइन के लोग हैं ये उसमें फिट एंड फील नहीं करते। कभी कभी लोग आपको ये भी कहते होंगे कि यार तुम तो मर्द ही नहीं लगते, यार तुम तो औरत ही नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मोकिंग नहीं करते तो लोग बोलते हैं कि वो मर्द ही क्या जो स्मोकिंग ना करे। आप मेकअप नहीं करती होंगी तो ख़वातीन कहती होंगी वो औरत ही कौन जो मेकअप ना करे। ओ भाई, आप मेकअप ना करने से थोड़ी कोई लेबल लगा सकते हैं कि हम औरत नहीं हैं या आप औरत नहीं हैं। पॉइंट इज़ के एक तो ये कि आप बहुत ही ज़्यादा, यानी आपका तो मसला ये है कि अगर आप किसी महफिल में आ जाएं, उते आ गया है तो छा गया है ठा करके, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले लोग जो है ना, ये आपसे बहुत इरिटेट होते हैं। अब ये करते क्या हैं, ये आपके सामने तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपसे डरते बहुत हैं। अब इनकी हरकतें क्या होंगी, ये आपसे क्यों इरिटेट होते हैं? मतलब पहले तो मैंने आपको ये बता दिया, आप लोग टीचर हो सकते हैं, आपका एजुकेशन से ताल्लुक़ हो सकता है, आप स्कॉलर्स हो सकते हैं, आप थेरेपिस्ट हो सकते हैं, जो भी हैं, यू बिलोंग टू अ वेरी रिप्यूटेड जॉब। ठीक है, ये कार्ड वैसे इसके साथ भी आया था, अभी तो मैंने उसको ऊपर रख दिया। आपने सीखा है किसी के बग़ैर ज़िंदा रहना, आपको अंदाज़ा है कि अकेले कैसे रहा जाता है। ये जो आइसोलेशन मोड है, लोग कहते हैं कि मैं अकेली रह लूँगी, मैं अकेला रह लूँगा। आपने रह कर दिखाया है। तो लोगों के कहने में और आपके झेलने में, आपके रहने में जो आप मिसाल कायम कर गए, कैसे किसी के साथ को छुटने के बाद रहा जाता है, ये कोई आज का नहीं, बहुत सालों का साथ है जो आपने करके दिखाया है। ये लोगों से नहीं होता। आपके पास हर किसी की बताने वाली बात का तजुर्बा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहे कि यार तुम्हें पता है कितना सख्त होता है बग़ैर माँ बाप के रहना, और फिर उनको एकदम से आपका चेहरा देखकर या आपको देखकर ख्याल आता होगा कि ओह, वी आर टॉकिंग टू एन ऑर्फन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये हर किसी के साथ होगा, लेकिन अपने पेरेंट्स में से किसी एक को भी लूज़ करना और फिर ज़िंदगी गुजारना पहाड़ जैसी ज़िंदगी होती है। तो ऐसी मिसाल जिसको आप किस चीज़ से रिलेट करवाएं, वो सब आपने की नहीं है। विद द सन कार्ड आपको पता है कि अगले के दिल की खुशी क्या है, आप वो उसके लिए पूरी कर कर दिखाते हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि कब पता कि इसको अपनी ज़िंदगी की खुशी सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा या नहीं। लोगों को आप खुश करते हैं। दूसरी तरफ ये कि विद द जजमेंट कार्ड आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट्स आए
और उन टर्निंग पॉइंट्स पर आप कभी भी बिस्तर से नहीं लगे। आपने ये देखा कि इसमें क्या राज छुपा हुआ है और ये मेरे साथ क्यों हुआ, और उसके बाद आपने जो लेसन लिया, उसके बाद लेसन मिलने के बाद आपने अपने कदम संभाले और आपको दोबारा से नई ज़िंदगी मिली। और आप एक हीलर हैं, आप बहुत मशहूर इंसान हैं, चाहे आप अपनी फैमिली में अपने छोटे से सर्कल में ही क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत मशहूर इंसान हैं। आपका मीडिया से भी ताल्लुक़ हो सकता है, आप मीडिया साइंसेस के लिए कुछ करते होंगे, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते होंगे, पॉडकास्ट के लिए काम करते होंगे, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पब्लिक एंड हीलिंग, आपका ये काम है। अब इस पूरी सिचुएशन में ये बात कहाँ से आती है कि आप कौन लोग हैं जो आपको इरिटेट करते हैं? आपसे कमतर लोग, वो लोग जो कुछ बनने की, कुछ करने की ख्वाहिश करें, आप उनके सामने एक ऐसी मिसाल हैं कि वो चुप हो जाते होंगे कि क्या कहें इसको, इससे क्या ऐसा और करवाएं जो ये बात साबित कर दे कि ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। हो सकता है बचपन से ही आपके साथ आपको इतना बोला गया हो, इतना बॉडी शेम किया गया हो, इतना बुली किया गया हो कि आप अपने ऊपर वो चीज़ें एज अ चैलेंज लेते गए और लोग आपको चिढ़ा के वो सब काम करवाते गए, और करवा के वो समझे कि वो आपका खून जला रहे हैं, लेकिन वो आपका खून नहीं जला रहे थे, वो आपको कुंदन बना रहे थे, और आज आप कुंदन बने हुए हैं। तो कौन आपको इरिटेट करता है? अब आपकी सोच बदल गई है तो आपको वो टिपिकल सोच इरिटेट करती है। अब आपको लोगों की बकवासें वाकई अब आप बता सकते हैं कि ये बकवास है, ये बकवास ना करो। तो बकवास सिर्फ बकबक नहीं होती, बकवास सोच भी होती है, बकवास अमल भी होता है, बकवास आदतें भी होती हैं, और बकवास डिस्कशन तो होते ही हैं। जिससे आप कनेक्ट नहीं करते, आप आराम से अपना रास्ता बदल देते, क्योंकि वो आपको जहनी सुकून नहीं देता। तो लोग इस चीज़ से इरिटेट होते हैं। लोग इरिटेट होते हैं कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम खुश नहीं हैं, और इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये खुश है, तो वो इरिटेट होते हैं। लोग ये समझते हैं कि हमारे पास हर तरह का पैसा है, फिर भी हम उस पैसे को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अच्छी गाड़ी, ब्रांडेड क्लोथ, होटल्स में खाना, तस्वीरें लगाना, ये करना, वो करना, सब कुछ, एंड दिस पर्सन इज़ टोटली साइलेंट। इसकी ना कोई तस्वीरें हैं, ना इसकी कोई मीडिया एक्टिविटी है, ना इसका कोई फोरम है, ना ये है, ना वो है, ना गाड़ी, ना बंगला, ना ऐश और इशरत, ना पैसा, ना कुछ, फिर भी इज्जत है। ये चीज़ इरिटेट करती है। और ये इरिटेशन जो है, इस एनर्जी का अब तक आना आपको इरिटेट कर जाता है, बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। लेकिन कर क्या सकते हैं, सोसाइटी भरी पड़ी भी ऐसी कम्युनिटी से। इनफैक्ट आपके अपने घर में लोग ऐसे होते हैं, बाज़ दफ़ा सिबलिंग्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ना कि जिनके पास, यानी जब आप ये समझ लीजिए कि डिस्कशन में बात सिर्फ कुछ लोगों की हो रही हो, तो फिर तो उनके पास सोचने का कोई मवाद ही नहीं है। जो लोग लोगों को डिस्कस करते हैं वो सबसे छोटे लोग होते हैं। और आपका प्रॉब्लम ये है कि आप मौक़ों को, आप सिचुएशंस को, आप सर्कमस्टांसेस को, आप आइडियाज़ को, आप हैपनिंग्स को डिस्कस करते हैं। आप यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बिकॉज यू सी पीपल एंड whoever कम्स टू यू, जो आपके साथ जो आपको स्टोरी बताता है, आप उस स्टोरी का मोरल देखते हैं, आप उस स्टोरी का लेसन देखते हैं, और फिर उसको एक्सपीरियंस बनाकर लोगों को बताते हैं कि देखो ऐसा हुआ था, ऐसा उनके साथ हुआ, उन्होंने ये किया, तुम ये करने की कोशिश करो। और होते 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 लोगों की बिल्डिंग, लोगों की अपलिफ्टिंग होती है, लोग बिल्डअप होते हैं। जो लोग नहीं हो पाते वो आपसे फिर इरिटेट होते हैं कि इनकी खुद की तो ज़िंदगी में कुछ है नहीं करने को, हमारे साथ ही लेक्चरबाजी चलती है। ये चीज़ इरिटेट करती है। तो कौन से लोग आपको इरिटेट करते हैं वो कैटेगरी बता दी। लोग आपसे क्यों इरिटेट होते हैं वही बता दिया। मुझे तो लग रहा है कि ये जो आप लोग हैं, इसको मैं इधर अगर रख दूं तो आई थिंक आप काफ़ी लीड पोजीशन पर हैं। ज़रूरी नहीं है आप किसी कंपनी के ब्रांड के सीईओ हों, आप अपनी फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं। लोग आपको बहुत प्राउड समझते होंगे, लेकिन जो आपको करीब से जानते हैं उनको पता है कि आपका दिल कितना नरम है। बट पीपल कम टू यू,
फॉर द सॉल्यूशंस। अपनी खुशी वो आपके साथ बांट के इसलिए खुश होते हैं क्योंकि आप खुश होते हैं, और ये चीज़ उन लोगों को बड़ा कीड़ा काटती है जो आपसे जेलस होते हैं। ठीक है, क्या रीजंस हैं? रीजंस तो खैर मैंने आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स बता दी जो इन लोगों को इरिटेट करती है। आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेस करते हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हर छिजोरा चीपड़ा, हर उल्लू का पट्ठा, इंतहाई घामड़, घटिया सोच, और मतलब मैं इस पेज ऑफ वॉन्ड्स को देखकर बातें बड़ी बड़ी, वही कहते हैं ना, दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। एक तो ये कि आपके दिल से बहुत खेला जाता है। मतलब क्यों करते हैं ये सब कुछ आपके साथ? हर किसी को अपना मतलब निकालना है और भागना है, और बातें सुनाकर झगड़ा करके भागते हैं। आप माशाल्लाह ये इनकी हरकतें तो देखें। यानी जो लोग आपसे इरिटेट होते हैं उनके पास समझ में नहीं आता कि वो आपको नीचे कैसे दिखाएं, तो आपके साथ आपका दिल तोड़ के ऐसी घटिया हरकत करके कि जिसके बाद उनसे सिर्फ नफ़रत ही की जाए। लेकिन आपकी मसला सारा ये कि आप नफ़रत कर नहीं सकते। आपको लगता है कि इनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये अपने स्टैंडर्ड के ही मुताबिक बिहेव करने, इनकी सोच इनका अमल बता रही है। तो आप एक्चुअली इनके साथ कुछ करते भी नहीं हैं, लेकिन आपके साथ होता हमेशा यही है। और ये आपके पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन भी बाज़ दफ़ा यही हरकत करते हैं। लड़ा भिड़ा सब कुछ किया, ब्लेम गेम किया, गोद में आके पड़ गए और लो मुझे संभालो, रख के यही वाली तलवार उनके पीछे देते हैं। एस ऑफ कप्स, माफ़ी भी फिर मांगनी है, फ़ौरन माफ़ी मांगनी। क्यों? क्योंकि हज़म नहीं हो रहा होता ना। ऐसे कोई बेहुदा हरकतें और छिचोरी आदतें कोई और थोड़ी बर्दाश्त करेगा। रीडिंग करते करते ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिक होने लगती हैं। जैसे इस वक्त एंगर पिक हो रहा है, क्योंकि जो एम्पैथ और सिम्पैथ लोग होते हैं ना, उन बेचारों का मसला, आप लोगों का मसला यही है। ये जितने भी एम्पैथ सिम्पैथ के कार्ड्स निकले मेजर आर्कानास की फॉर्म में, इन लोगों को दुनिया समझ नहीं पाती है। और फिर होता क्या है कि आप लोगों की साइकिक एबिलिटी इतनी फास्ट है और इतनी स्ट्रांग होती है कि आप सेंस कर लेते हैं कि अब ये फिर अपने मतलब के लिए आए, और आप हेल्प किए बगैर भी नहीं रह पाते। आपके लिए किसी को ना कहना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट आप एक ऐसे पर्सन है कि इतना सब कुछ आपकी लाइफ में शायद किसी ने बहुत बहुत कुछ भी किया है, ऐसा कुछ भी किया है कि अगर कोई और होता तो शायद दे उठा तलवार और पिछवाड़े में कर देता। लेकिन आपने वो वक्त, दरअसल जब कोई आपके पास पलटा तो वो ऐसे हालात में पलटा कि फिर आपके पास उसकी हालत देखकर, उसी की शर्मिंदगी और निदामत को देखकर माफ़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो रीडिंग की बात थी कि कौन आपको इरिटेट करता है। लोग आपको इरिटेट करते नहीं हैं, लोग आपकी माशाल्लाह 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 आपकी काबिलियत और आपकी सलाहियत और आपके हुनर और आपकी खूबसूरती और आपके ऊपर बेहद परवरदिगार की तरफ से अता की गई सलाहियतों की जलन और हसद में लोग आपको इरिटेट करते हैं, क्योंकि वो आप जैसे नहीं हैं। आप किसी को फॉलो करते करते कुछ अच्छा इंसान बन ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप ये दावा कर दें कि मैं यही हूँ, ये जो अच्छा इंसान है ये मेरी वजह से, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ, मुझे मानो मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो मुझे आज किसी भी किस्म की किसी गाइडेंस की, किसी ऑरेकल कार्ड की और किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनकी रीडिंग में इतने स्ट्रॉन्ग मेजर आर्कानाज निकलें, मेरे ख़्याल में आप जैसे लोग ऑलरेडी गाइडेड होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी खूबसूरत सी रीडिंग। ऐसे लोग आपसे इरिटेट होते हैं, कीप डूइंग दिस। लोग जलें सड़ें कुड़ें कोयला तिक्का बन जाएं, और उसी तिक्के से आप उसी काले कोयले से दीवार पे लिख दीजिएगा, और सड़ो और जलो। टेक केयर, बाय बाय।